हाय दोस्तों, उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेलिनिटी। हमें पता है कि जो पृथ्वी का 1/3 पोर्शन एरिया है, तकरीबन 71% एरिया वो पानी से ढका हुआ है, वो समुद्रों से ढका हुआ है। ये और 71% तकरीबन यानी कि 97% जो पानी है वो सिर्फ समुद्रों में पाया जाता है। और फ्रेश वाटर जो हमारा मीठा पानी है वो 3% एरिया है, उसका भी जो है ज़्यादातर ग्लेशियर्स के अंदर है। लेकिन इतना पानी, पृथ्वी का ज़्यादातर पोर्शन, 1/3 पोर्शन पानी से ढका होना, फिर भी पानी की कमी, चारों तरफ पानी की त्राही है। ये कहा जाता है कि अगला जो वर्ल्ड वार होगा वो सिर्फ पानी के लिए लड़ा जाएगा। आखिर इतनी पानी की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि जब इतना परसेंट हमारे पास पानी है, 71% एरिया पानी है, यानी कि जो 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर जो पूरी पृथ्वी का एरिया है उसमें 36 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर पे पानी है, 71% एरिया पे पानी है, फिर भी पानी की कमी क्यों है? क्या समुद्रों का पानी ऐसा ही पानी है जैसा हम पीते हैं, जो मीठा पानी? क्या मीठा पानी है समुद्रों का पानी? ऐसा नहीं है। समुद्रों का पानी को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, उसको हम डायरेक्ट नहीं पी सकते, इवन उससे हम नहा भी नहीं सकते। बहुत खारी पानी होता है। ये खारी पानी क्यों है? इसी खारेपन को ही हम सेलिनिटी कहते हैं, इसी खारेपन को ही हम लवणता कहते हैं। ये सेलिनिटी, ये लवणता आई कहाँ से? समुद्रों का पानी मीठा क्यों नहीं रहा? ये खारा क्यों हो गया? ये माना जाता है कि जब पृथ्वी बनी तो जब उसी वक्त समुद्र भी बने, ओशियंस का भी निर्माण हुआ, उसी वक्त से जो है इसमें लवण घुलने शुरू हो गए पृथ्वी से। उसी वक्त समुद्रों में लवण घुलने शुरू हो गए और उसके बाद धरातल से पवनों के द्वारा, नदियों के द्वारा, वर्षा के पानी, ग्लेशियर्स के द्वारा आज भी ये धरातल का पानी जो है वो समुद्रों में जा रहा है। धरातल की लवण समुद्रों में जा रहा है और इसकी सेलिनिटी बढ़ रही है डे बाय डे। यही वजह है कि समुद्रों का पानी खारा है। कितना खारा है, कैसे पता चलेगा? उसको कैसे मेजर करेंगे खारेपन को? उसका एक फॉर्मूला है। उसको जानने से पहले हम ये देखेंगे कि ये खारापन कितना है। एक जोली महोदय हैं, वो कहते हैं कि समुद्रों में जो खारापन है, जो लवणता है, सेलिनिटी है, वो 50 लाख टन लवणता है। अगर इस लवणता को समुद्रों से निकाला जाए और पृथ्वी पर फैलाया जाए, महाद्वीपों पर, धरातल पर फैलाया जाए तो 500 फीट मोटी चादर जो है इस लवण की बन जाएगी। इतनी ज्यादा लवणता है। हालांकि ये विषय विवादास्पद महसूस होता है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे समुद्रों में इतनी ज्यादा लवणता है। यही वजह है कि हम समुद्रों के पानी को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, डायरेक्ट उसको जो है पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। लवणता को कैसे मापते हैं? अब इसका मेजरमेंट, लवणता को कैसे मापते हैं? मेजरमेंट, ये अगर हम 1 किलोग्राम समुद्र का पानी लें, 1000 ग्राम अगर हम समुद्र का पानी लें, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम, इसमें हम देखें, फाइंड आउट, इसमें हमें पता करें कितने ग्राम लवण है, कितने ग्राम सेलाइन है। यानी सेलिनिटी कैसे मापते हैं? 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम पानी में कितने ग्राम लवण है, यानी कि अनुपात है। समुद्रों का पानी
1 किलोग्राम पानी का भार और लवण का भार, उसमें कितना लवण है उसका अनुपात है, जिसे हम क्या कहते हैं, सैलिनिटी कहते हैं। अगर मैं ये कहूँ 30 ग्राम सैलिनिटी 1000 ग्राम पानी में, तो इसको हम लिखेंगे 30 पर परसेंटाइल, इस तरह से ये है, यानी कि 30 ग्राम सैलिनिटी 1000 ग्राम वाटर में। ऐसे 30, 40, 40 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 29 परसेंटाइल, ये होता इस तरह से हम सैलिनिटी को मेजर करते हैं, मापते हैं। अब ये जो लवण है, जो सैलिनिटी है, ये ओशियंस के अंदर 47 टाइप्स के लवण पाए जाते हैं। 47 प्रकार के लवण पाए जाते हैं। इनमें से कुछ मुख्य लवण हैं, 7 मुख्य साल्ट हैं, लवण हैं। पहला है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम खाने के लिए यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कितने परसेंट है? 77%, 77.8%, तकरीबन 78%। यानी कि कुछ साल्ट है, कुछ मेन साल्ट है जो हमारे समुद्रों में पाए जाते हैं, ओशियंस में पाए जाते हैं, सैलिनिटी के रूप में पाए जाते हैं। पहला सोडियम क्लोराइड, दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका कितना है? 10.9%, 10.9%। तीसरा है सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम सल्फेट। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कैल्शियम कार्बोनेट, और मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अमाउंट कितने हैं? 77.8% सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9% है, और मैग्नीशियम क्लोराइड 4.7% है, 4.7%। ऐसे ही कैल्शियम सल्फेट 3.6%, और नेक्स्ट पोटेशियम सल्फेट 2.5%, 2.5%, और कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.3, 0.2%। ये 7 टाइप के साल्ट जो है वो हमारी समुद्रों में पाए जाते हैं। इसमें से सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में है, और मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9% है। तकरीबन 88%, तकरीबन 90% तो ये दोनों ही साल्ट जो है मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड बनाते हैं सैलिनिटी को, जो हमारे ओशियंस में पाई जाती है। अब हम देखेंगे कि कितने जो है कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी सैलिनिटी को प्रभावित करते हैं, जो हमारी सैलिनिटी को जो है अफेक्ट करते हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं? उसमें से है, पहला फैक्टर है फ्रेश वाटर। फैक्टर्स अफेक्टिंग सैलिनिटी को अफेक्ट करता है। पहला फैक्टर है फ्रेश वाटर। कैसे अफेक्ट करता है?
फ्रेश वाटर कैसे अफेक्ट करता है, यानी कि अगर कोई सी है, कोई ओशन है, उसमें से ताजा पानी ऐड हो रहा है, चाहे वो बारिश के जरिए से ऐड हो रहा हो, वर्षा के जरिए से, चाहे नदियां लेकर के आ रही हो नदियों के मुहाने पे, या बारिश जहाँ ज्यादा बारिशें हो रही हो है, या ग्लेशियर्स के आइस जो मेल्ट हो रही है, ग्लेशियरों के पिघलने से वहां पानी जो बना हो, तो वहां पे सैलिनिटी कम पाई जाएगी। यही वजह है कि जो है ध्रुवीय क्षेत्रों में, पोलर रीजन्स में जो है आइस पिघलती है, उसकी वजह से जो है सैलिनिटी जो है कम पाई जाती है। हमें पता है बंगाल में जो नदियां हैं, गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इसकी वजह से भी यहाँ सैलिनिटी कम है कंपेरिजन टू अरेबियन सी के मुकाबले में। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा है इवापोरेशन, वाष्पीकरण, इवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण। अगर डायरेक्ट रेंज आ रही है कोई समुद्र से, जहां पे इवापोरेशन ज्यादा हो रहा है, वहां पे सैलिनिटी ज्यादा पाई जाएगी, वहां पे सैलिनिटी जो है ज्यादा मिलेगी। वजह है इक्वेटोरियल रीजन में इवापोरेशन ज्यादा होता है, यही वजह है कि इवापोरेशन इस रीजन में सैलिनिटी सर्वाधिक तो नहीं लेकिन ज्यादा पाई जाती है। सबसे अधिक सैलिनिटी कहाँ पाई जाती है हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा तीसरा है ओशनिक करंट। कुछ समुद्री धाराएं हैं जो पूरे समुद्री धाराएं हैं, जैसे कुछ इक्वेटोरियल समुद्री धाराएं चल रही है, जैसे गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम मैक्सिको के कोस्ट से और नॉर्वेजियन कोस्ट तक जाती है। यहाँ तक ये यहाँ की साइड को यहाँ लेके जाती है, यहाँ साइड की मात्रा ज्यादा, सैलिनिटी की मात्रा ज्यादा है। और अगर ठंडी धारा ऊपर से आइस में पिघल के आ रही है, ये लेवल करंट है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए की तरफ सैलिनिटी कम पाई जा रही है। यानी कि धाराएं भी, समुद्री धाराएं भी कहीं सैलिनिटी को बढ़ाती हैं, कहीं सैलिनिटी को डिक्रीज कर रही है, कहीं इंक्रीज कर रही है। इसलिए ये भी फैक्टर जो है सैलिनिटी को प्रभावित करता है। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस, जहाँ पे जो है हवा, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस, ऊपर से हवा नीचे आती है, और जो स्थिर पवन, अगर कहीं विंड नहीं चल रही है, बिल्कुल स्थिर है, स्टेबल है, तो वहां पे इवापोरेशन ज्यादा हो जाएगा, और इवापोरेशन वजह से वहां पे सैलिनिटी बढ़ जाएगी। उच्च तापमान, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेम्परेचर जहां भी ऊंचा तापमान रहेगा वहां पे सैलिनिटी, इवापोरेशन ज्यादा होगा, इवापोरेशन ज्यादा होगा तो सैलिनिटी बढ़ेगी ऐसे समुद्रों में। ये वजह इक्वेटोरियल रीजन की सैलिनिटी ज्यादा और पोलर रीजन में सैलिनिटी कम, जो कि ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान कम है, इसलिए वहां सैलिनिटी कम है। अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें, सैलिनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, वितरण देखें, क्षैतिज और लंबवत वितरण देखें सैलिनिटी का, तो ये पूरे वर्ल्ड में समान नहीं है, असमान इसका वितरण है। डिस्ट्रीब्यूशन वितरण हमें पता है 0 डिग्री इक्वेटोरियल रीजन्स पे साल भर जो है सूरज सीधा चमकता है, सूरज सीधा चमकता है। इसकी वजह से यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, तो यहाँ पे इवापोरेशन ज्यादा होगा। इवापोरेशन यहाँ से ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ सैलिनिटी हाई है। 34.5% एरिया, 34.5% सैलिनिटी इस एरिया पे पाई जाती है। यहाँ पे एक वजह कम है सैलिनिटी, और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की सैलिनिटी ज्यादा है, यानी कि 20 से 40 का ज्यादा है। वजह क्या है कि यहाँ पे क्लाउड्स, मेघाच्छादित आकाश है। यहाँ पे जो है, जो ह्यूमिडिटी, हवा जो है वो ह्यूमिडिटी लिए हुए है, यानी कि वो सूखी ड्राई एयर नहीं है। जहाँ पे ड्राई एयर होगी वहां पे सैलिनिटी ज्यादा बढ़ाएगी। और यहाँ पे हर दिन बारिशों का होना, जब हर दिन बारिशें ज्यादा होंगी तो यहाँ पे हर फ्रेश वाटर ऐड हो जाएगा। फ्रेश वाटर ऐड होने से सैलिनिटी कम मिलेगी, लेकिन फिर भी यहाँ 34.5% पर परसेंटाइल सैलिनिटी पाई जाती है इक्वेटोरियल रीजन में। इसके अलावा जो है, अगर हम देखें इस क्षेत्र में जायरे नदी, अमेजन रिवर है। जायरे रिवर
अफ्रीका में जाए नदी है, ये इसका कोस्ट है, अमेजन रिवर है और नाइजर रिवर है। इनके मुहानों पर, यानी कि जहाँ पे ये समुद्र में मिलती है, इनके मुहानों पर भी जो है सैलिनिटी कम पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम और ऊपर जाए इक्वेटोरियल रीजन से हम पोलर एरिया की तरफ हम जाएंगे तो सैलिनिटी घटती और बढ़ती जाएगी। अगर हम सब ट्रॉपिकल एरिया की तरफ जाएं, 15 डिग्री से 40 डिग्री तक हम जाएं, तो इस क्षेत्र में सैलिनिटी ज्यादा मिलेगी। वजह क्या है? इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सैलिनिटी 36% सैलिनिटी मिलेगी। वजह कि यहाँ पे हवाएं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बन रहा है, हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं, इसकी वजह से आसमान साफ है, टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से इवापोरेशन ज्यादा हो रहा है और क्लीन एकदम स्काई है, मेघाच्छादन भी नहीं है, क्लाउड्स का भी ढकाव नहीं है, इस वजह से इवापोरेशन ज्यादा हो जा रहा है। इसी की यही वजह है कि इस रीजन में सबसे ज्यादा सैलिनिटी पाई जाती है। जो कितने परसेंट सैलिनिटी? 20 से 40 जो है 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ, इस क्षेत्र में सैलिनिटी, इस रीजन में सैलिनिटी, हाईएस्ट सैलिनिटी हमें देखने को मिलेगी। अगर हम अब ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ चले, पोलर रीजन्स की तरफ हम चले, तो पोलर रीजन्स की तरफ हमें पता है यहाँ आइस है, यहाँ पे सैलिनिटी कम मिलेगी। वजह क्या है कम मिलने की? आइस है, जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, वो पिघल रहे हैं और वो जो है नया वाटर ऐड हो रहा है, उसकी वजह से वहां पे सैलिनिटी कम पाई जाती है। कितनी? तकरीबन 20 से 30% 30 ग्राम पर 1000 वाटर, यानी कि इक्वेटोरियल रीजन पे ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा सब ट्रॉपिकल रीजन पे, और ज्यादा सबसे ज्यादा कम, सबसे कम पोलर रीजन्स पे सबसे कम। ये था हमारा वितरण सैलिनिटी का। ऐसे ही हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें सैलिनिटी का, तो सबसे ऊपर सैलिनिटी कम, उससे नीचे सैलिनिटी कहीं पे पोलर एरिया की तरफ जाओ तो वहां पे बढ़ेगी, लेकिन इक्वेटोरियल रीजन्स पे घटेगी फिर बढ़ेगी। इस तरह से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन सैलिनिटी का हमने देखा। अब हम देखें अगर कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे जो सैलिनिटी है वो बहुत ज्यादा है या कम है, ऐसा क्यों है? उनको अगर हम देखें तो कुछ क्षेत्र भूमध्य सागर, इसे रून सागर भी हम कहते हैं, मेडिटेरियन सी, रून सागर भी हम कहते हैं, रेड सी, लाल सागर और पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी, इनमें सैलिनिटी मेन ओशियन, चूंकि ये एडजेसेंट सीज है, मेन ओशियन से ये अंदर की तरफ है, इसी का पार्ट है मेन ओशियन है, लेकिन ये अंदर की तरफ है, लैंड के अंदर की तरफ है। इनमें जो है सैलिनिटी का कंसंट्रेशन क्या है? अगर हम भूमध्य सागर को देखें, रून सागर को देखें, तो यहाँ 37 से 39% सैलिनिटी मिलती है, क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल रीजन में भी लाई कर रहा है और यहाँ पे टेम्परेचर इवापोरेशन ज्यादा हो जा रहा है। यही वजह है कि अटलांटिक ओशन के मुकाबले में यहाँ की सैलिनिटी ज्यादा होगी। ऐसे लाल सागर 37 से 41% इस लाल सागर रेड सी में मिलती है, क्योंकि इसमें कोई नई नदी भी नहीं आके मिल रही जो सैलिनिटी को कम करेगी। यही वजह है कि यहाँ भी सैलिनिटी ज्यादा है। और है फारस की खाड़ी 37 से 38% पर्शियन गल्फ में सैलिनिटी हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुछ और जगह हैं जहाँ पे सैलिनिटी बहुत ज्यादा मिलती है, जैसे ग्रेट साल्ट लेक, यूएसए की ग्रेट साल्ट लेक, यहाँ पे भी सैलिनिटी 220 ग्राम पर 1000 ग्राम, 220 ग्राम सैलिनिटी यहाँ पे मिलेगी, ग्रेट साल्ट लेक यूएसए का। ऐसे ही डेड सी, जॉर्डन में डेड सी, ये वाला पोर्शन डेड सी पर भी 238 ग्राम सैलिनिटी मिलेगी, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है।
इसके अलावा जो सर्वाधिक सैलिनिटी मिलेगी पूरे वर्ल्ड में, जो हाईएस्ट सैलिनिटी मिलेगी, मैक्सिमम सैलिनिटी, वो है लेक वान लेक झील, एक टर्की में झील है लेक वान। यहाँ पे सैलिनिटी जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, कितनी? 330 ग्राम, 330 ग्राम पर 1000 ग्राम वाटर में, यानी कि 330 ग्राम सैलिनिटी है 1000, सब सर्वाधिक है यहाँ पे। ऐसे अगर हम इंडियन ओशन की बात करें, अपने भारत के आसपास, इंडिया के आसपास की अगर हम बात करें, तो ये वाला जो पोर्शन है ये है बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इनमें सैलिनिटी का कितनी अमाउंट है? हमें पता है कि ज्यादातर जो इंडिया की रिवर्स हैं वो ईस्टर्न कोस्ट की तरफ है, चाहे वो महानदी हो, चाहे गोदावरी हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे कावेरी हो, है ना, चाहे वो गंगा हो, गंगा यमुना पोर्शन हो। यहाँ सारी नदियां जो है, ज्यादातर नदियां ईस्टर्न कोस्ट की तरफ है, तो यहाँ पे नॉर्मली यहाँ की सैलिनिटी कम होनी चाहिए एज कंपेरिजन टू अरेबियन सी की तरफ। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन वाले, तो यहाँ पे 36% है सैलिनिटी, और यहाँ पे है ओनली 30 ग्राम। तो यहाँ ये रहा हमारा इंडियन ओशन की सैलिनिटी का और वर्ल्ड का हमने सैलिनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन देखा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही।